नमस्कार उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। अंजू जी। जय सिया राम। सर, पाकिस्तान के लिए तो बड़ी बुरी खबर है। हूतियों ने उनके एक ऑयल टैंकर में जो क्रू मेंबर्स थे उनको अपने कब्जे में ले लिया है और दूसरी तरफ ड्रोन से हमला किया है इजराइल ने उनके इस ऑयल टैंकर पर। देखिए, पाकिस्तान ने दुश्मनी ले ली है। हूतीस और इसराइल दोनों से दुश्मनी ले ली है। अब वो अरब के जो पछड़े में पड़ चुका है। अब वो सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला है, सुरक्षा प्रदान करने वाला है और खुद अपने टैंकरों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। अब मोसाद ने दिखा दिया है कि हमारे ड्रोन आपको कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। उन्होंने उनकी शिप को टारगेट किया, आग लग गई और फिर बाद में हूतीस ने इनको पकड़ के रख लिया था। अब पाकिस्तान के एम्बेसडर और डिप्लोमेट हूतीस के पास जाके भीख मांग रहे हैं, रैंसम देंगे तभी जाके छोड़ा जाएगा। और सोचिए 10 दिन से कर रहे हैं और खबर अभी आई है। और इन्होंने कुछ दिन पहले ही सऊदी अरेबिया के साथ न्यूक्लियर अम्ब्रेला अग्रीमेंट साइन किया है। अब देखिए, खुद के तो टैंकर बचा नहीं सकते, सऊदी अरेबिया को क्या बचाएंगे। मक्का और मदीना भी इनके भरोसे सऊदी ने छोड़ दिया। अब वहां पे भी अगर कल हुतीस ने अगर वहां पे भी मिसाइल डाल दी तो क्या कर पाएंगे ये लोग। अब ये सोचिए कि सऊदी अरेबिया जो है ओपेक के अंदर उसको बादशाह माना जाता है और उसकी दुर्गति होने वाली है। और पाकिस्तान जो हमेशा बोलता है हार के बाद जीत क्लेम करता है, ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने यही किया है। और अब बोल रहा है कि हमारी हमने हमारे क्रू मेंबर्स को छुड़ाने के लिए वो राजी कर लिया हुतीस को और उसको बोल रहा है डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। अब हर जगह जाके पाकिस्तान को बेच रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है पाकिस्तान। और आप ये देखिए, सऊदी अरेबिया को अब अपना वो न्यूक्लियर अग्रीमेंट है वो रिकंसिडर करना पड़ेगा। कतर ज्वाइन करने वाला था, इजिप्ट ज्वाइन करने वाला था, यूएई ज्वाइन करने वाला था। ये भारत के खिलाफ एक इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा था और वो जानता था कि वो दो कंट्री को ही टारगेट करेगा। पहला है इजराइल, सेकेंड है इंडिया। पहले वो इजराइल के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश करेगा। तो अब इजराइल क्या करेगा मालूम है? जितने भी पाकिस्तान के ओवरसीज एसेट्स हैं उनको टारगेट करेगा। धीरे धीरे उनके जो डिप्लोमेट्स है, जो उनके कोवर्ट ऑपरेटिव्स है, जो वहां पे स्पाई का जैसे काम करते हैं, आप देखेंगे, आप सुनेंगे कि पाकिस्तान का बड़ा डिप्लोमेट मारा गया, संदिग्ध स्थिति में मारा गया। ये सब चीज आप सुनेंगे अभी, क्योंकि मोसाद छोड़ने वाला नहीं है। जब इसराइल ये की सुरक्षा पे आ जाती है ना, इसराइल अमेरिका की नहीं सुनता है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को तो उन्होंने पकड़ के रखा है। उनको, आपको मालूम है, उनके पास ई फाइल्स पड़ी है। जो वो पॉपुलर ई थे वो तो मोसाद के एजेंट थे और सारी फाइल्स डोनाल्ड ट्रंप की जो आपत्तिजनक स्थिति में जो फाइल्स है वो मोसाद के पास पड़ी है। सीधी बात है। आप सोचिए पाकिस्तान बचेगा कैसे अभी। मैं तो ये बोलता हूँ कि इस चीज में तो हमें एक तरह से ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर उनकी इंटरनल पोजीशन भी खराब हो रही है। उमेश जी, पाकिस्तान ने की नजदीकियां बहुत बढ़ गई हैं अमेरिका के साथ। आप देखिए कि दोनों जने यूएन पहुंचे हुए थे, मुनीर भी और शाहबाज शरीफ भी। वहां पर कैसी तस्वीरें आ रही हैं। दोनों व्हाइट हाउस पहुंचे हुए थे। ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स को दिखाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा जा रहा है बहुत बड़ी डील भी उन्होंने आपस में कर ली है। लेकिन ये तो शायद भरोसा था पाकिस्तान को कि अमेरिका उनको बचा लेगा इसराइल के गुस्से से। लेकिन इसराइल ने तो अपने इरादे यूएन में ही साफ कर दिए थे जब ये कहा था कि पाकिस्तान तो टेरर कंट्री है। तो अब आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए इसराइल एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है? अगला निशाना पाकिस्तान ही होगा? अभी तो ऑयल टैंकर थे। देखिए, अगला जो हमला होगा, शायद उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में बमबारी चालू हो जाए, मतलब सडनली एक तरह से एक्सप्लोजन चालू हो जाए। उनकी मिलिट्री जो डिफेंस फैसिलिटीज है जहाँ पे वो प्रोडक्शन करते हैं, उधर भी एक तरह से एक्सप्लोजन चालू हो जाए। उनके पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो एक मिस्टीरियस संदिग्ध अवस्था में मारे जाए पाए। तो कुछ भी हो सकता है अभी पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने क्या किया है, मोसाद का गुस्सा उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। और मोसाद ऐसा है, वो अमेरिकन राष्ट्रपति को भी अपने जेब में रखता है। तो पाकिस्तान को तो वो चूजा है उनके सामने। और आपने देखा भी है कि कैसे ईरान के अंदर
उन्होंने मोहसिन फखरुजादा को उड़ाया था, जो वहां पे इरानियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कासिम सुलेमानी जो आईआरजीसी के चीफ थे उसको उड़ाया। फिर जो पुराने जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनका भी एक तरह से संदिग्ध स्थिति में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। ईरान जो इजराइल ने जो ईरान के साथ किया है वो पाकिस्तान के साथ भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अब अभी अपने आप को बहुत ज्यादा अरब के जो पछड़े में पड़ता जा रहा है। उसको लग रहा है कि मैं एक इस्लामिक नेटो आर्मी बनाऊंगा और अपने न्यूक्लियर वेपन बता के सबको अपने तरफ करूंगा, और मैं ग्लोबल उम्मा के अंदर मैं एक तरह से सबको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दूंगा, तो सब लोग मेरी बात मानेंगे, मुझे पैसे देंगे और मैं अपने आप को बचा पाऊंगा। बट उनको ये नहीं मालूम है, इसराइल जो है जब अमेरिका को अपने पॉकेट में रखता है तो ये तो पाकिस्तान को भी छोड़ेगा नहीं। जी। और अभी मोसाद ने बता दिया है क्या करने वाला है वो। ये तो एक तरह से ट्रेलर है, झांकी है, पूरी पिक्चर आनी बाकी है, देखिए आगे भी क्या क्या होता है। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि एक तरफ कितना बड़ा झूठ शहबाज यूएन में बोल रहे थे कि हमने तो भारत के खिलाफ युद्ध जीत लिया, और डोनाल्ड ट्रंप को कितनी मक्खन लगाई उन्होंने, मैन ऑफ पीस बता दिया, उनको तो इनाम मिलना चाहिए, उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, यहां तक ऐलान किया, और कहा कि हम तो अब युद्ध जीतने के बाद शांति से रहना चाहते हैं। सर, ये इतना सब कुछ आप कैसे बोल सकते हैं, वो भी यूएन जैसे मंच पर? अंजू जी, $500 मिलियन मिले हैं उनको, जो एयर बेसेस को हमने ध्वस्त किया था उसके गड्ढे भी अभी पड़े नहीं है, पैसे ही नहीं है उनके पास। अब $500 मिलियन मिले हैं तो वो उन एयर बेसेस की मरम्मत करेंगे। तो अभी तक तो उनको सिर्फ मैन ऑफ पीस बोला है, थोड़े दिन बाद बोलेंगे खुदाए पाकिस्तान बोलेंगे, ट्रंप की चरणों में जाके बैठ जाएंगे। और ट्रंप ने उनको आधा घंटा वेट करवाया, आप सोचिए, मुनीर और शहबाज शरीफ को। और वो अभी अब बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को बेच रहे हैं अमेरिका को। और अमेरिका उनकी जो रेलवे जो लाइन है उसको एक तरह से मॉडर्नाइज भी कर रहा है, उसी सोच में कि हम बलूचिस्तान से जो ओर है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको शिप करेंगे और सीधा अमेरिका में कैलिफोर्निया में हम उसको प्रोसेस करेंगे। ये अमेरिका सोच रहा है, उनको ये नहीं मालूम ये वही पाकिस्तान है जो बहुत बड़ा मक्कार है। और अब ट्रंप को एक तरह से ट्रंप का बिजनेस इंटरेस्ट भी है ना, क्योंकि ट्रंप की जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसमें ट्रंप के बेटे शेयर होल्डर्स हैं, उसकी क्रिप्टो माइनिंग पाकिस्तान में हो रही है। तो एक तरह से ट्रंप पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो सब चीज बोला जाएगा, यहाँ पे भी ट्रंप करप्ट है, वहां पे आप देखिए शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों ही करप्ट है, पाकिस्तान को बेच रहे हैं। लेकिन ये जितना कुछ हो रहा है ये भारत को चिढ़ाने के लिए और चीन को चिढ़ाने के लिए हो रहा है, तो चीन भी तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा ना। इजराइल के निशाने पर आ गया है, चीन के निशाने पर भी आ जाएगा। देखिए, 2-3 चीजें मैं बताता हूं जो चीन ने किए 2 दिन में। कल P5 में उन्होंने बोला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत शुड बी द परमानेंट मेंबर, रशिया ने भी बोला है। सेकेंड, हमारे फार्मा जो एक्सपोर्ट्स है जिसके ऊपर वो 30% टैक्स लगाता था उसने अभी 0% कर दिया है, अभी 2 घंटे पुरानी न्यूज है। तो आप सोचिए, चीन तो भारत के साथ एक तरह से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, और भारत ने चीन को बोल दिया आप ग्वादर पोर्ट यूज मत करिए, आप चाबारी यूज कर लीजिए, आप अफगानिस्तान तक सीपेक को लेके जाइए और अफगानिस्तान और ईरान के चाबार को कनेक्ट कर दीजिए और आप चाबार पोर्ट को यूज करिए। अब चाबार पोर्ट किसके कंट्रोल में है? भारत के कंट्रोल में। यहाँ पे बातचीत हो रही है। अभी हमने अफगानिस्तान को वापस हमने गेहूं भी भेजा है, अमेरिका को बोल दिया जो मर्जी है अब कर लो, हम तो करेंगे। देखिए, ये सब सिंबॉलिक बात है। अब पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया है, उसको लग रहा है कि अमेरिका से जो वेपन्स आएंगे, ऑपरेशन सिंदूर 2 जो वो स्टार्ट करने वाला है, उसमें वो भारत को शिकस्त दे सकता है और अमेरिकन वेपनरी कारगर होंगे। मैं तो चाहता हूं एक बार ऑपरेशन सिंदूर हो जाए, इस बार हम अमेरिकन वेपन्स को भी हम ध्वस्त कर देंगे और अमेरिका का जो आर्म्स मार्केट है ना, उसको भी एक तरह से बहुत बड़ी हानि होने वाली है। सो वी शुड बी रेडी फॉर अ वॉर। अब उसमें मालूम पड़ जाएगा कि कितने अमेरिकन वेपन्स कारगर होते हैं, और जैसे वो अगर इनइफेक्टिव साबित हुए तो अमेरिका का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो भी कम हो जाएगा।
भारत को तो मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एस जयशंकर या कोई ना कोई इंडियन ऑफिशियल ये स्टेटमेंट दे। देखिए देना तो नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं वी कैन स्पीक अबाउट इफ अमेरिका आर्म्स पाकिस्तान और उसके भी आर्म्स भारत के सामने फीके हुए, तो सोचिए आपका क्या होगा। हमने F-35 को कबाड़ के जैसे तिरुवनंतपुरम में 42 दिनों तक वो कबाड़ के जैसे पड़ा हुआ था। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, कनाडा ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, $14 बिलियन। स्विट्जरलैंड ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, $9 बिलियन। और भी 2-3 कंट्री ने किया, मेरे को याद नहीं आ रहा है। कम से कम 35 बिलियन डॉलर के उनके जेट्स के ऑर्डर खत्म हो गए। भारत ने तो अभी बोल ही दिया आपका कबाड़ नहीं चाहिए हमें। सबसे बड़ा फायदा हमको है, जितना ज्यादा जी, पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाएगा और युद्ध होता है, वी शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। हमें तो बोलना चाहिए लेट अस गो फॉर अ वॉर। जब तक देखिए ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ये पाकिस्तानी जो है पाकिस, इनके अगेंस्ट भारत को युद्ध रेडी रहना पड़ेगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमको डिफेंसिव होने की बजाय ऑफेंसिव होना चाहिए। मतलब रक्षात्मक होने की बजाय आक्रामक मुद्रा अपनानी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। सुना है कि रावलपिंडी से कुछ सैनिकों की टुकड़ियों को मुनीर ने खास तौर पर पीओजे के भेज दिया है, क्योंकि वहां पर हालात संभाले नहीं संभल रहे इनसे, क्योंकि वहां पर तो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं कि हमें आजादी चाहिए पाकिस्तान से। मैंने बोला ना ये जो रिसोर्सेस है पीओजे के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसको भी वो अमेरिका को दे रहा है। अब वहां पे इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि रिसोर्सेज आप निकालोगे तो माउंटेन्स में आप बारूद का यूज करोगे। बारूद का यूज करोगे तो वहां पे वाटर टेबल को फर्क पड़ेगा। बाकी और बहुत सारे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होंगे। तो सबसे पहले वहां की शांति जाएगी, वहां के रिसोर्सेज जाएंगे, डेवलपमेंट तो होता ही नहीं है। इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहां पे भारतीय सरकार ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, 1,20,000 करोड़। और पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान $7 बिलियन की भीख के लिए IMF के पास बैठा है। तो फर्क देख लीजिए। वो जानते हैं, जो कोटली में जो प्रोटेस्ट हुआ है, वहां पे वो प्रोटेस्टर्स जानते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और हमारे रक्षा मंत्री ने बोल भी दिया है कि हमें पीओके के लिए हमें जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली भारत के अंदर विलय हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चालू हो गया है। जो कोटली में कल हुआ है ना पीओजेके का भारत के अंदर विलय विदाउट एनी वॉर, वो चालू हो चुका है। भले अभी लोग मानेंगे नहीं, पर आप देखिए कि जिस हिसाब से ट्रूप्स भेजी जा रही है और वहां के लोग जिस हालत में रह रहे हैं, अगर उनका जीना मरने से भी ज्यादा बदतर हो जाता है, तो एक एक नागरिक उधर ऐसा होगा कि वो पाकिस्तान की जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना, उनको कच्चा चबा जाएगा। जो बलूचिस्तान में हो रहा है ना अभी, हर रोज आपने सुना होगा 16-17 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार देते हैं, वैसा पीओजेके में भी चालू होगा। हो गया है, और इसीलिए तो सेना को भेजना पड़ रहा है मुनीर को हालात को काबू में करने के लिए, क्योंकि वहां पर जो पहले से पुलिस मौजूद है, वहां पर पहले से ही पाकिस्तान आर्मी के जो लोग मौजूद हैं, वो हालात को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो भेजना पड़ा है रावलपिंडी से। देखिए ये तो लास्ट रिसोर्ट होता है। अगर रावलपिंडी से फोर्स जाती है, दिस मीन्स दैट सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो राइट्स के ऊपर चले जाएगी। अगर राइट्स हो जाता है और वहां पे वो पाकिस्तान की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है उनको जला देते हैं और राइट्स ऐसे होते हैं, तो एक तरह से इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो जो भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो फॉलो हो जाता है। अभी UN जनरल असेंबली में ही देख लीजिए, टर्की ने वापस कश्मीर का रोना धोना चालू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत का पोजीशन तो स्ट्रांग हो रहा है, भारत चुपचाप बैठा है, उसने रिएक्ट ही नहीं किया। सऊदी के साथ पाकिस्तान का गेम उल्टा पड़ रहा है। अमेरिका के खिलाफ जाने से आपने देखा है कि चाइना भारत के लिए P5 सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मांग रहा है। फार्मा एक्सपोर्ट्स पे जो टैरिफ थी वो 0% कर दिया है और पीओजेके जो था वो एक तरह से सोने पे सुहागा हो गया। तो पाकिस्तान के तो सारे जो पत्ते हैं वो एक तरह से खत्म हो रहे हैं। सारे उसके डिप्लोमेसी जो मूव्स वो बोलता है हमारे डिप्लोमेटिक मूव्स ने ऐसे किया है, सारी डिप्लोमेसी धरी की धरी रह गई है।
और फिर उमेश जी आप ये देखो ना कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया पाकिस्तान की सेना ने, अपने ही लोगों पर बम बरसा दिए। मतलब आप सोचिए कि फाइटर प्लेन वहां पर उड़ाए गए, वहां इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले कहां चले गए? 50 से 55 बच्चे और औरतें मारी गई है। और इसमें आप देखेंगे कि जो ग्रेटर अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान प्लस खैबर पख्तूनख्वा, उसका भी मूवमेंट चालू हो गया है। अब ये पश्तून छोड़ेंगे नहीं, ये लड़ाकू हैं। ये 3 लोगों ने सोवियत यूनियन को मजा चखा दिया, अमेरिकन को मजा चखा दिया, तो ये पंजाबी पाकिस्तानी आर्मी को तो ये कच्चा चबा जाएंगे। वेट करिए, आप ये देखेंगे पाकिस्तान में एक साथ में एक भूचाल आएगा, सब एक साथ होगा। ये एक तरह से बलूचिस्तान प्रॉब्लम में है, खैबर पख्तूनख्वा प्रॉब्लम में है, पीओजेके प्रॉब्लम में है। अभी थोड़े दिन में आप देखिए सिंध भी चालू हो जाएगा। सिंध को पानी नहीं मिल रहा है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को जैसे अब्रोगेट किया है, फ्लो सही नहीं जा रहे हैं वहां पे, और सारा पानी पंजाबी यूज कर रहे हैं। सिंध के लोग पहले से ही नाराज है, तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिचुएशन ही खराब हो चुकी है। हमें तो बस वेट करने की जरूरत है कि कब पाकिस्तान के अंदर भूचाल आएगा। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने तो कहा ही था कि पाकिस्तान के जब भी टुकड़े होंगे 6 टुकड़े होंगे इस बार। लेकिन जिस तरह से डेरा डालकर बैठे हुए हैं मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका में, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। कहीं वो वहीं पर वीजा लेकर, वहीं पर नागरिकता लेकर रहने के इरादे से तो नहीं गए हैं, क्योंकि पीछे देखिए देश में क्या कुछ हो रहा है, उनको कोई चिंता ही नहीं है। देखिए उन सबका रिटायरमेंट होम है, वो वहां पे जाके अपनी इम्पोर्टेंट वेल्थ जो पाकिस्तान में को लूटा है ना, उसको वहां पे जाके बरोबर लगा रहे हैं। वहां पे फ्रेंचाइजी ले रहे होंगे। अब जैसे नवाज शरीफ है, लंदन में जाके बैठ गए हैं। शहबाज शरीफ भी तो अपना रिटायरमेंट होम देख रहे होंगे ना। अभी तो बिलावल भुट्टो भी जाएगा, आप देख लीजिए थोड़े दिनों में। तो सब लोग पाकिस्तान को लूट रहे हैं, और वहां की आवाम, एक तरह से आवाम को भारत विरोधी चूरन पिलाए जा रहे हैं। और पर एक चीज है, पाकिस्तान की आवाम भी अभी जाग गई है, वो अपने हुक्मरानों के अगेंस्ट बोलना भी चालू कर दिया है। अब फौज के ऊपर भी उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि जो फौजी फाउंडेशन है वो पाकिस्तान के अंदर सारे कैश बिजनेस में फौजी फाउंडेशन है। फौजी फाउंडेशन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बताया जाता है $50 बिलियन है। पाकिस्तान की जीडीपी है $350 बिलियन, इतना ज्यादा है। और ऊपर से वो वहां पे जो डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी होती है, सब में प्राइम लैंड इन फौजियों के पास रहती है। जी। पूरा पाकिस्तान को लूट रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम ही इनको ठीक करेगी। लेकिन उमेश जी, ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, या जो पोस्चरिंग हो रही है पाकिस्तान के साथ दोस्ती को लेकर ट्रंप की तरफ से, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि कहीं ना कहीं भारत पर प्रेशर डाला जा सके ट्रेड डील के लिए। देखिए ट्रम्प का एक ही चीज है, मेक अमेरिका ट्रम्प ग्रेट अगेन, मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन। तो जब तक उनका वहां पे बिजनेस इंटरेस्ट रहेगा, तब तक वो पाकिस्तान को बोटियां डालते रहेंगे। और जब तक बलूचिस्तान के रिसोर्सेस वो ले जा सकते हैं, तब तक पाकिस्तान को वो एक तरह से वो वहां पे पाकिस्तान उनका मोस्ट फेवर्ड नेशन रहेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि आज जो अमेरिका है वो चाइना से क्यों दब रहा है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स का पूरा प्रोडक्शन, पूरा एक्सट्रैक्शन और जो रिफाइनिंग जो होती है, वो पूरा चाइना के हाथ में है। अब बलूचिस्तान में वो कर रहा है, रिकॉर्डिक माइंस लेगा, फिर म्यांमार के अंदर वो कच्चिन लिबरेशन आर्मी को से बात कर रहा है, फिर आप ये भी देखिए कि कॉन्गो के अंदर बात कर रहा है। ग्रीनलैंड को क्यों बोलता है वो, क्यों मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। कनाडा को क्यों बोलता है मेरे को 51st स्टेट बन जाओ। सब खेल रेयर अर्थ मिनरल्स का है। अब ये जो खेल है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स की लड़ाई चल रही है। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, वो चाइना को कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि चाइना ने पैसे दे के रखे हैं। चाइना ने सीपेक में $70 बिलियन लगा दिए हैं, और चाइना छोड़ेगा नहीं। अब ग्वादर पोर्ट या बलूचिस्तान चाइना कैसे लेगा, वो देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पाकिस्तान बिल्कुल। बोलता है कि हम सोते हैं चाइना के साथ और बात करते हैं अमेरिका के साथ। अब देखना पड़ेगा कि ये कैसे डबल स्पीक कैसे कर पाएगा। थोड़े दिनों में आप वहां पे भी देखेंगे एक तरह से शिफ्ट आएगा।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो 2 नाव में सवार होकर पाकिस्तान चल रहा है, तो ये ज़्यादा दिन तक तो हो नहीं पाएगा। 2 नाव में सवार होने वाला इंसान अक्सर डूब जाता है। तो पाकिस्तान के भी डूबने के दिन आ गए हैं। मौज-मस्ती कर रहे हैं अमेरिका में दोनों मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ। लेकिन यहाँ पर देखो देश में क्या बुरा हाल हो रखा है। तो अब देखते हैं जो सऊदी के साथ डील की है पाकिस्तान ने, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा और इजराइल के निशाने पर वो आ चुका है। अभी तो सिर्फ ऑयल टैंकर को टारगेट किया है, अगला निशाना उनका पाकिस्तान ही होगा। आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।